हेलो स्टूडेंट, आज अपन 12th क्लास का शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर। आप प्रेफरेंशियल शेयर मतलब पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं बताइए। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर पेड ए डिविडेंड एट ए फिक्स रेट। जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, इस पर हम जो लाभांश देते हैं वो फिक्स रेट से, यानी कि एक स्थायी जो हमारी दर होती है उस रेट से देते हैं। ना कम देते हैं ना ज़्यादा देते हैं, पहले से हम उनको पूर्व निर्धारित कर देते हैं कि हम आपको जो शेयर पर लाभ में हिस्सा देंगे वो इस रेट से देंगे। डिविडेंड इज रिटेन ऑन प्रेफरेंशियल शेयर। हमें उनको जो डिविडेंड देना है वो कितना देना है वो पहले से तय रहता है। द कैपिटल ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर रिटर्न प्रियर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। मान लो कि अगर हम अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं, यानी कि वाइंड अप करने जा रहे हैं, तो पहले हम किसका पैसा लौटाएंगे? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का। प्री मतलब पहले पहले हम इनका पैसा लौटाएंगे, उसके बाद जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं इक्विटी शेयर, इनका पैसा हम बाद में लौटाएंगे। दे हैव द राइट टू वोट ओनली ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू देम। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर वाले सारे के सारे मैटरों पर अपना वोट या अपना सजेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं। These शेयर हैव कंपैरेटिवली लेस रिस्क। इन शेयरों की जो जोखिम होती है वो थोड़ा सा कम होती है। इक्विटी शेयर वालों की जोखिम ज्यादा होती है, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर वालों की जो जोखिम रिस्क होती है वो कम होती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम? आप शेयर को प्रीमियम पर बेचने से क्या समझते हैं? इफ द कंपनी इशू शेयर एट ए प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू। अगर हम किसी भी शेयर को उसके अंकित मूल्य से ज्यादा पर बेचते हैं तो उसी को हम बोलते हैं शेयर इशू एट ए प्रीमियम। हमने जो शेयर बेचे वो प्रीमियम पर बेचे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर का मतलब होता है कम। आप अल्प अभिदान से क्या समझते हैं? When the share application received by the company is less than the share offered public, then this situation is called under subscription of share. जितने शेयर कंपनी इशू करती है, अगर कंपनी के पास पैसा उससे भी कम शेयर के लिए आता है या एप्लीकेशन पर हमें पैसा उससे भी कम शेयर के लिए मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? आप अति अभिदान से क्या समझते हैं? अति मतलब होता है ज्यादा। कंपनी जितने शेयर इशू करती है, अगर कंपनी के पास उससे ज्यादा शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा आ जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लो हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन पैसा आ गया हमारे पास 12,000 शेयर पर, तो ऐसी सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर्स? आप कॉल्स इन एरियर से क्या समझते हैं? अवशिष्ट याचना। ए कंपनी कैन डिमांड द अमाउंट ऑफ शेयर इट कॉल्स। कंपनी जो पैसा है वो अपना कॉल्स पर मांगती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन पर आएगा, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल और कुछ सेकंड कॉल पर। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, जब हमें एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है, उसके बाद व्हेन ए शेयर होल्डर इज अनएबल टू पे एनी अमाउंट ऑफ कॉल, अगर कोई भी शेयर होल्डर या अंशधारी हमें किसी भी किस्त का, यानी कि या तो फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने पैसा मांगा तो है लेकिन कंपनी को पैसा मिला नहीं है, ऐसी सिचुएशन को हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर? आप अंशों के हरण से क्या समझते हैं? द अमाउंट ऑफ शेयर आर रिसीव्ड बाय द कंपनी इन वेरियस इंस्टॉलमेंट। कंपनी को जो पैसा है वो कई किस्तों में मिलता है। इन शेयर होल्डर फेल टू पे एनी ऑफ देयर कॉल्स। अगर हमारा कोई अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर है वो हमें किसी भी किस्त का पैसा नहीं दे पा रहा है, या फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमने उसको शेयर बेचे हैं वो हमने शेयर उससे वापस ले लेते हैं। अमाउंट ऑलरेडी पेड टू बी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैव टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर। कंपनी जो शेयर छीनती है या हरण करती है उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को कंपनी फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का और लास्ट भी है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। आप संचित पूंजी और पूंजी संचय से क्या समझते हैं? रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में आपको डिफरेंस बताना है। तो हमारा पहला डिफरेंस है,
जो रिजर्व कैपिटल होती है, इट रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप। ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी ने अभी मांगी नहीं है, एक्सेप्ट इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। ये पैसा हम तब मांगते हैं जब कंपनी बंद हो रही है। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, जबकि जो रिजर्व होते हैं वो हम किस में से बनाते हैं, हम प्रॉफिट में से जो सेविंग्स करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिजर्व। इसी को हम कैपिटल रिजर्व भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर डिफरेंस है हमारा, नो एंट्री इज मेड फॉर दिस देयरफॉर इट इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। जो रिजर्व कैपिटल होती है इसकी हम एंट्री अपना नहीं शो करते हैं, किसमें, बैलेंस शीट में शो नहीं करते। रिजर्व एंड सरप्लस ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जबकि जो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व अपना शो करते हैं, किसमें शो करते हैं, बैलेंस शीट में। और कहाँ पर शो करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में करते हैं। थर्ड नंबर हमारा डिफरेंस है, इट कैन बी यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। इस कैपिटल का इस्तेमाल हम जब अपना बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं तभी कर सकते हैं या तभी करते हैं। और जो हमारा कैपिटल रिजर्व है इसमें, इट कैन बी यूज्ड एट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जो कैपिटल रिजर्व का पैसा है वो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी किसी भी समय यूज कर सकती है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस नंबर 4, दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। जो हमारी रिजर्व कैपिटल है, इस कैपिटल से हम अपने जो पूंजीगत हानियां हैं उनकी रिकवरी या उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। जबकि जो कैपिटल रिजर्व होता है, इट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। इससे हम अपनी पूंजीगत जो हानि है उसकी रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस नंबर 5, ए स्पेशल रिसोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स क्रिएशन। रिजर्व कैपिटल बनाने के लिए हमें एक खास स्पेशल रिसोल्यूशन करना पड़ता है, जबकि कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए नो स्पेशल रिसोल्यूशन इज रिक्वायर्ड क्रिएशन ऑफ द कैपिटल रिजर्व। हमें कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए कोई भी अलग से एक्ट या फिर रिसोल्यूशन नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से आज हमारा जो शेयर कैपिटल चैप्टर था उसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।